जिस प्रकार भौतिक जगत में व्यक्ति के लिए अपने जीवन को सुचारू चलाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी व्यक्ति को ईश्वर के पास बैठना, साधना, उपासना करना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। बगैर ईश्वर के पास बैठे व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे आत्मी, यदि आपके पास में कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें 10-15 दिन के अंदर आपको हवा भरवाना पड़ती है उसके चक्कों में। कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाने के लिए उसमें डीजल, पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। रेल गाड़ी जब चलती है तो उसमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। यदि बिजली से चलती है तो बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, कोयले से चलती है तो उसको कोयले की आवश्यकता पड़ती है। परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपका पेट खाली है तो आपके लिए भोजन करना पड़ता है। यदि एक से ढर्रे में व्यक्ति की जिंदगी चलती रहे तो वो नीरस हो जाती है। यदि आप कार को ऐसे ही चलाते रहें और बीच बीच में उसका निरीक्षण ना कराएं तो फिर क्या होगा, हवा कम जाएगी, ऑयल कम जाएगा और धीरे धीरे गाड़ी खराब हो जाएगी। एक ही चीज में नीरसता व्यक्ति की खत्म हो जाती है। इसलिए जो लोग नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट ने भी मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा कि व्यक्ति यदि 7 दिन काम करते रहेगा और उसको एक भी दिन का यदि अवकाश न दिया जाए तो क्या होगा, व्यक्ति पागल हो जाएगा। पूरे 7 दिन हर दिन काम नहीं कर सकता, इसलिए एक दिन का अवकाश दिया जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी व्यक्ति के लिए खुराक पाने के लिए, उसके जीवन को उन्नत बनाने के लिए भी ऋषि मुनियों ने व्रत त्योहार बनाए हैं। जिस प्रकार से यदि आप कल्पना करें कि एक ही प्रकार का मौसम रहे, सर्दी ही सर्दी पड़ती रहे या गर्मी गर्मी ही पड़ती रहे या बारिश बारिश ही होती रहे, तब क्या होगा, आदमी के अंदर ऊब हो जाएगी। लेकिन प्रकृति भी परिवर्तन करते रहती है। गर्मी आती है, पानी गिरने लगता है, बारिश हो जाती है, उसके बाद में फिर ठंड आ जाती है, फिर उसके बाद में कैसा समय आता है, न ठंड है न गर्मी है। तो मौसम भी परिवर्तन होते रहता है, ये प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार से व्यक्ति को भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहिए, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। तो जब परिवर्तन होते रहता है तो जीवन जो है बड़ी सरलता से आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए अन्य देशों की अपेक्षा हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे 365 दिनों में इतने सारे त्योहार, उपवास बताए हैं, जिससे कि व्यक्ति का जीवन जो है वो नवीन होते हुए चला जाता है। उसके अंदर एक नई स्फूर्ति होते हुए चला जाती है। एक त्योहार खत्म होता है, दूसरा त्योहार जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा जाता है। और फिर यदि कोई त्योहार बीच में नहीं है तो पूरे 7 दिन जो है किसी न किसी परमात्मा के नाम से जुड़े रहते हैं। तो वेद शास्त्रों में गायत्री साधना के लिए वर्ष में यानी 2 अर्धवार्षिक 2 त्योहार बताए, एक चैत्र की नवरात्रि और एक आश्वरी की नवरात्रि। इसी प्रकार से चूंकि 6 माह का अंतराल आ जाता है, तब व्यक्ति में एक नवीनता बनी रहे, उसके लिए दैनिक साधना का भी प्रयोग बताया गया है कि आपको नित्य दैनिक साधना करना चाहिए। लेकिन जिनको पास में समय नहीं रहता
उनके लिए सप्ताह में कम से कम रविवार का या गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। तो यदि साल में 365 दिनों में व्यक्ति प्रति सप्ताह रविवार या गुरुवार का व्रत करता है या अन्य दिन का भी व्रत कर सकता है और 2 नवरात्रियों का यदि अनुष्ठान कर लेता है तो भी उसके आध्यात्मिक जीवन में एक नवीनता रहेगी और आध्यात्मिक जीवन उसका ऊपर उठते हुए चला जाएगा। उपवास की क्रिया कैसे करना चाहिए, उपवास में व्यक्ति को करना क्या चाहिए, उसके भी 4 नियम हैं। पहला नियम है आपका उपवास, दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है प्राण संचय और चौथा है उसका मौन। उपवास यानी जिस दिन आप उपवास रख रहे हैं उस दिन आपको आपकी जीभ पर कंट्रोल होना चाहिए। जीभ ही 2 काम करती है, एक स्वाद का और दूसरा वाणी का। तो स्वाद के कारण ही व्यक्ति का शरीर गड़बड़ होता है। इसलिए आपने पूरे सप्ताह भर जो कुछ भी खाया है, जो मलमूत्र आपके अंदर जमा हो गया है, उस विकार को निकालने के लिए आपको उपवास करना चाहिए। उपवास में आपको क्या करना चाहिए, अस्वाद व्रत करना चाहिए जिससे कि आपकी जीभ पर कंट्रोल रहे। इस प्रकार का संकल्प आपको लेना चाहिए। आप एक अनाज ले सकते हैं, दोनों टाइम आप फलाहार ले सकते हैं, दूध दही छाछ इत्यादि आप ले सकते हैं। यानी कम से कम आपको भोजन करना चाहिए ताकि आपकी जीभ पर आपका नियंत्रण रह सके। आपकी जो जनन इंद्रिय है, आपकी जो वासना है, वो यहीं से जागृत होती है। जैसा व्यक्ति खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति को व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। तो उपवास करने से, अस्वाद व्रत करने से आदमी के अंदर सात्विकता आएगी। तो ये उपवास का पहला नियम है, आपको करना चाहिए। दूसरा है ब्रह्मचर्य। ऐसे तो साधना उपासना के समय, खासकर अनुष्ठानों के समय ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, लेकिन रविवार को जब आप या गुरुवार को आप व्रत करते हैं या किसी भी दिन आप कोई भी व्रत करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक दिन यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। ब्रह्मचर्य अकेले पालन करने से कुछ नहीं होगा है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसा होता है, कुविचारों से बचना। अन्यत्र जो स्त्रियां हैं उनकी लिए जो है यदि आप कुदृष्टि रखेंगे, उनके अंदर यदि आप कुविचार रखेंगे तो भी वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कहलाता। आप दूषित साहित्य पढ़ रहे हैं, दूषित आप जो है चलचित्र इत्यादि देख रहे हैं, दूसरे सीरियल देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मनोस्थिति है, आपकी जो मनोभावना है वो दूषित हो जाएगी और आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन में आपको इस प्रकार के नियम बनाने चाहिए कि किसी भी स्त्री पुरुष को देखती है या कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो उसमें उसको अपने माँ बहन जैसा दर्शन होना चाहिए, वैसा उनकी दृष्टि होनी चाहिए और सत साहित्य आदि का आपको अध्ययन करना चाहिए ताकि आपके अंदर कुविचार ना आए। तो इस प्रकार से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा है प्राण संचय। प्राण संचय के लिए आपको जो है साधना करते समय कुछ समय तक आपको प्राणायाम करना चाहिए, अपनी प्राण ऊर्जा को बाहर निकालना चाहिए ताकि आपके अंदर जितने भी कुविचार हैं, आपके अंदर जो चिंतन दुष्चिंतन भरा हुआ है वो बाहर निकले। सांस को छोड़ें रोकें, सांस को छोड़ें रोकें। इस प्रकार से आप कम से कम 5-10 मिनट इस क्रिया को करें। इसके पश्चात में मौन आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए क्योंकि आपकी वाणी, आपकी जो जिह्वा है वो आपके लिए समस्या भी खड़ी कर सकती है। मनोवैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो व्यक्ति कम बोलता है वो व्यक्ति एक तो ज़्यादा भी जीता है और उसके जीवन में ज़्यादा समस्या नहीं होती। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है उतने ही उसके ज़्यादा शत्रु पैदा हो जाते हैं क्योंकि जो व्यक्ति को ज़्यादा बोलने की आदत होती है वो कब क्या बोल जाता है पता नहीं चलता। इसलिए जिस दिन आप उपवास रखते कम से कम 2 घंटे का आपको मौन धारण जरूर करना चाहिए और धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाना चाहिए और फिर आपको जो है दिन भर मौन रहना चाहिए। तो इस प्रकार की जो साधना करता है उस व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन में कई प्रकार की सुख सुविधाएं, कई प्रकार की उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो गायत्री साधक को चाहिए कि वो सप्ताह में कम से कम 1 बार जो है उपवास जरूर करे, चाहे वो गुरुवार का करे या रविवार का करे।
इसके पश्चात में अर्धवार्षिक साधनाओं में चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि आती है, जिसमें आपको जो है लघु अनुष्ठान करना चाहिए हमारे शास्त्रों में। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी दोनों नवरात्रियों में गायत्री की लघु अनुष्ठान की साधना बताई है, जो कि सर्वोपरि है। तो जिनसे दैनिक साधना का क्रम नहीं बन पड़ता है, या कुछ दैनिक साधना भी करते लेकिन और भी अध्यात्म कुछ ज़्यादा चाहते हैं, तो उनको इन दो नवरात्रियों में गायत्री का लघु अनुष्ठान यानी 24,000 का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। इसमें नित्य जो है आपको 27 माला का जाप करना पड़ता है। 9वें दिन के पश्चात आपको जो है हवन इत्यादि करना चाहिए। कम से कम 108 आहुतियां आपको इसको देना चाहिए। इसमें भी आपके लिए कुछ नियम धर्म रहते हैं। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको उपवास रहना चाहिए, अपने काम स्वयं करना चाहिए, चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए, स्त्रियों का मान सम्मान करना चाहिए, भूमि सहन करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। और उसके पश्चात में आपको जो है 9वें दिन के बाद में या 9वीं तिथि को आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और कुछ दान पुण्य इत्यादि आपको करना चाहिए। तो निश्चित रूप से भौतिक उपलब्धियां के साथ साथ में आपको आध्यात्मिक उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी और आपका जीवन बदलते हुए चला जाएगा। दैनिक साधना आपको कैसी करना है, गायत्री की लघु अनुष्ठान कैसे करना, पुरुष चरण कैसे करना, सवालाक अनुष्ठान कैसे करना, इन सब के वीडियो हमारे चैनल पर हमने डाले हुए, आप उनको सुन करके और उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, ये परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्ति के आध्यात्मिक जगत में अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए और अपने भौतिक जगत की अनंत समस्याओं के समाधान के लिए दो साधनाएं बताई हैं, साप्ताहिक और अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में 2 आपकी नवरात्रियां जाती हैं और साप्ताहिक में आप रविवार या गुरुवार का चयन करके आप उपवास कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपका आध्यात्मिक जीवन तो उन्नत बनेगा ही, आपके भौतिक जीवन में भी कई प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। निश्चित रूप से आपको इनका लाभ होगा। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।